नमस्कार आदरणीय प्राचार्य जी, सभी अध्यापकगण तथा मेरे सभी साथियों को। आज हम सब यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं, नवरात्रि महोत्सव। नवरात्रि केवल एक त्यौहार नहीं है, यह हमारी आस्था, संस्कृति और शक्ति का उत्सव है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, सत्य और सद्गुण की विजय निश्चित है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियाँ हमें प्रेरणा देती हैं। शैलपुत्री हमें साहस देती है, ब्रह्मचारिणी हमें तपस्या और धैर्य का संदेश देती है, चंद्रघंटा हमें शांति और संतुलन सिखाती है, कुष्मांडा हमें ऊर्जा और सृजनशीलता प्रदान करती है, स्कंद माता हमें मातृत्व और करुणा का आशीर्वाद देती हैं, कात्यायनी माता हमें साहस और आत्मबल देती हैं, कालरात्रि हमें भय से मुक्ति दिलाती हैं, महागौरी हमें निर्मलता और पवित्रता का पाठ पढ़ाती हैं और सिद्धिदात्री हमें सफलता और सिद्धि प्रदान करती हैं। मित्रों, नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है असत्य, अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य, भक्ति और मेहनत की सदैव विजय होती है। आज का आयोजन सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अवसर है हमारी संस्कृति को समझने का, एकता और भाईचारा को बढ़ाने का और माँ दुर्गा की कृपा से नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़ने का। आइए हम सब मिलकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे हमें शिक्षा, सफलता और सुख समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्यामलं आप किसको वोट देने वाली हैं और किसको सपोर्ट कर रही हैं? बिहार में चुनाव होने वाला, आप किसको वोट दे रही हैं इस बार बताइए। किसको वोट देने वाली हैं आप? किसको वोट आप किसको देने वाली हैं? किसको वोट देने वाली है? देखो कौन आप किसको वोट देने वाली? नहीं बना है अभी। क्या नहीं बना है? पहचान पत्र की वोटर आईडी। आज किसको देने वाली है? वोटर आईडी बना ही नहीं है। आदरणीय मंच, सम्मानीय प्रधानाध्यापक महोदय, माननीय शिक्षकगण और मेरी सभी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने जा रही हूँ जो हमारे देश की रीढ़ है, हमारी लोकतांत्रिक पहचान है, मतदाता जागरूकता अभियान। मित्रों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बल्कि ईवीएम में डाला गया एक वोट है। लेकिन क्या हम उस एक वोट की ताकत को सच में समझते हैं? कई बार लोग कहते हैं, अरे मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कई सरकार केवल एक वोट के अंतर से बनी और गिरी है। इसलिए कहा गया है, अगर तुम वोट नहीं दोगे तो आपको शिकायत करने का भी कोई अधिकार नहीं है। मतदाता जागरूकता अभियान का उद्देश्य है हर नागरिक को यह एहसास दिलाना कि वोट देना सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी है। यह अभियान हमें सिखाता है कि सही उम्मीदवार चुनना, ईमानदार नेतृत्व को आगे लाना और भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाना, यह सब हमारे एक वोट से शुरू होता है। मित्रों, आज सोशल मीडिया पर हम देश के मुद्दों पर बहस करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, पर जब मतदान का दिन आता है तो कई लोग कहते हैं आज छुट्टी है, चलो घूमने चलते हैं। क्या यही है हमारी नागरिक जिम्मेदारी? नहीं, सच्चा देशभक्त वही है जो वोट डालने की कतार में खड़ा होता है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम मतदान अवश्य करेंगे। हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। धर्म, जाति या लालच, किसी के लालच में आकर हम वोट नहीं देंगे, बल्कि देश की देखकर वोट करेंगे। एक वोट बदल सकता है देश की तकदीर, एक वोट है लोकतंत्र की तकदीर। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, मतदान हमारा अधिकार है, मतदान हमारा अधिकार भी है और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। चलो हम सब मिलकर जागरूक बने और एक सशक्त भारत की नींव रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मैटर, जागो मतदाता, वोट फॉर ग्रोथ एंड फॉर बेटर बिहार, वोट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिहार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
आदरणीय मंच, सम्मानीय प्रधानाध्यापक महोदय, माननीय शिक्षकगण और मेरी प्रिय बहनों, आज मैं आपके समक्ष नवरात्रि और स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। नवरात्रि हमें सिखाती है कि शक्ति की उपासना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम है। जब हम नवरात्रि के 9 अलग अलग दिवस में 9 माताओं की आराधना करते हैं तो वे हमें 9 अलग अलग मूल्य सिखाती हैं। नवरात्रि का प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का दिवस। माता शैलपुत्री हमें प्रकृति और पर्वतों की रक्षा का संदेश देती हैं। दूसरा दिवस माता ब्रह्मचारिणी का दिवस। ब्रह्मचारिणी माता अनुशासन और संयम का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। तीसरा दिवस माँ चंद्रघंटा का दिवस। चंद्रघंटा माता हमें शांति और संतुलन का महत्व समझाती हैं। चौथा दिवस माँ कुष्मांडा की पूजन का दिवस। कुष्मांडा माता हमें सृजन और ऊर्जा का प्रतीक बताती हैं। स्कंद माता, पांचवा दिन जो होता है वो स्कंद माता का पूजा का दिवस होता है। इस दिन स्कंद माता मातृत्व और सेवा की भावना को जगाती हैं। छठा दिवस माता कात्यायनी का पूजा का दिवस। कात्यायनी माता साहस और न्याय की प्रेरणा देती हैं। सातवां दिवस माँ कालरात्रि का पूजन दिवस। कालरात्रि माता अंधकार और बुराई के विनाश के प्रतीक है। आठवां दिवस महागौरी का दिवस। महागौरी माता पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक रूप है। नौवां दिवस माता सिद्धिदात्री का दिवस। माता हमें पूर्णता और समर्पण का आशीर्वाद देती हैं। इन्हीं 9 माताओं के 9 रूपों की शिक्षाएं हमें यह बताती है कि स्वच्छ भारत अभियान भी एक आध्यात्मिक साधना है। जिस तरह माँ दुर्गा अपने रूपों से असुरों का नाश करती हैं, उसी तरह हमें गंदगी, आलस्य और लापरवाही जैसे असुरों का नाश करना है। स्वच्छता केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी संस्कारों की पवित्रता भी है। यदि हम अपने विचारों और कर्मों को स्वच्छ रखेंगे तभी हमारा समाज और राष्ट्र वास्तव में स्वच्छ और सशक्त बनेगा। आज महिला कॉलेज डालमिया नगर की छात्रा के रूप में मैं आप सभी के साथ मिलकर और खुद भी ये संकल्प लेना चाहती हूँ और आप सब भी मेरे साथ ये संकल्प लीजिए कि नवरात्रि के हर दिन शक्ति, अनुशासन और स्वच्छता का पर्व बनाएंगे। यही सच्ची भक्ति है और यही सशक्त भारत की दिशा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। जय माता दी। आदरणीय मंच, सम्मानीय प्रधानाध्यापक महोदय, माननीय शिक्षकगण और मेरी प्रिय बहनों, आज मैं आपके समक्ष नवरात्रि और स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। नवरात्रि हमें सिखाती है कि शक्ति की उपासना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम है। जब हम नवरात्रि के 9 अलग अलग दिवस में 9 माताओं की आराधना करते हैं तो वे हमें 9 अलग अलग मूल्य सिखाती हैं। नवरात्रि का प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का दिवस। माता शैलपुत्री हमें प्रकृति और पर्वतों की रक्षा का संदेश देती हैं। दूसरा दिवस माता ब्रह्मचारिणी का दिवस। ब्रह्मचारिणी माता अनुशासन और संयम का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। तीसरा दिवस माँ चंद्रघंटा का दिवस। चंद्रघंटा माता हमें शांति और संतुलन का महत्व समझाती हैं। चौथा दिवस माँ कुष्मांडा की पूजन का दिवस। कुष्मांडा माता हमें सृजन और ऊर्जा का प्रतीक बताती हैं। स्कंद माता, पांचवा दिन जो होता है वो स्कंद माता का पूजा का दिवस होता है। इस दिन स्कंद माता मातृत्व और सेवा की भावना को जगाती हैं। छठा दिवस माता कात्यायनी का पूजा का दिवस। कात्यायनी माता साहस और न्याय की प्रेरणा देती हैं। सातवां दिवस माँ कालरात्रि का पूजन दिवस। कालरात्रि माता अंधकार और बुराई के विनाश के प्रतीक है। आठवां दिवस महागौरी का दिवस। महागौरी माता पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक रूप है। नौवां दिवस माता सिद्धिदात्री का दिवस। माता हमें पूर्णता और समर्पण का आशीर्वाद देती हैं। इन्हीं 9 माताओं के 9 रूपों की शिक्षाएं हमें यह बताती है कि स्वच्छ भारत अभियान भी एक आध्यात्मिक साधना है। जिस तरह माँ दुर्गा अपने रूपों से असुरों का नाश करती हैं, उसी तरह हमें गंदगी, आलस्य और लापरवाही जैसे असुरों का नाश करना है। स्वच्छता केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी संस्कारों की पवित्रता भी है। यदि हम अपने विचारों और कर्मों को स्वच्छ रखेंगे तभी हमारा समाज और राष्ट्र वास्तव में स्वच्छ और सशक्त बनेगा। आज महिला कॉलेज डालमिया नगर की छात्रा के रूप में
मैं आप सभी के साथ मिलकर और खुद भी ये संकल्प लेना चाहती हूँ और आप सब भी मेरे साथ ये संकल्प लीजिए कि नवरात्रि के हर दिन शक्ति, अनुशासन और स्वच्छता का पर्व बनाएंगे। यही सच्ची भक्ति है और यही सशक्त भारत की दिशा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। जय माता दी। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य जी, सभी अध्यापकगण तथा मेरे सभी साथियों को। आज हम सब यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं, नवरात्रि महोत्सव। नवरात्रि केवल एक त्यौहार नहीं है, यह हमारी आस्था, संस्कृति और शक्ति का उत्सव है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, सत्य और सद्गुण की विजय निश्चित है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियाँ हमें प्रेरणा देती हैं। शैलपुत्री हमें साहस देती है, ब्रह्मचारिणी हमें तपस्या और धैर्य का संदेश देती है, चंद्रघंटा हमें शांति और संतुलन सिखाती है, कुष्मांडा हमें ऊर्जा और सृजनशीलता प्रदान करती है, स्कंद माता हमें मातृत्व और करुणा का आशीर्वाद देती हैं, कात्यायनी माता हमें साहस और आत्मबल देती हैं, कालरात्रि हमें भय से मुक्ति दिलाती हैं, महागौरी हमें निर्मलता और पवित्रता का पाठ पढ़ाती हैं और सिद्धिदात्री हमें सफलता और सिद्धि प्रदान करती हैं। मित्रों, नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है असत्य, अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य, भक्ति और मेहनत की सदैव विजय होती है। आज का आयोजन सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अवसर है हमारी संस्कृति को समझने का, एकता और भाईचारा को बढ़ाने का और माँ दुर्गा की कृपा से नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़ने का। आइए हम सब मिलकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे हमें शिक्षा, सफलता और सुख समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सुभाष चंद्र बोस ने हमें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का अमर संदेश दिया। वो मिट गए वतन की आजादी के लिए, वो मिट गए वतन की आजादी के लिए, लेकिन वतन को आजाद कर गए। तिरंगे की हर लहर में वो अपना लहू भर गए। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खान बदोश, गम की काली बदली छाई। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। फुटपाथों पर जो रहते हैं, आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। आजादी के 78 साल बाद हम विश्व में एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, मजबूत लोकतंत्र और एक मजबूत आवाज के रूप में खड़े हैं। लेकिन हमारा सफर यही खत्म नहीं होता। हमारे पास चुनौतियां भी हैं, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, महिला सुरक्षा, पर्यावरण और कई तरह की समस्याएं। अगर हम इन सभी समस्याओं को अवसर में बदलना चाहते हैं तो हम सभी लोगों को मिलजुल करके, एकजुट होकर के कार्य करना होगा। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खान बदोश, गम की काली बदली छाई। फुटपाथों पर जो सोते हैं, आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। मानवता के नाते उनका दुख सुन के तुम्हें लाज आती है, मानवता के नाते उनका दुख सुन लाज आती है। तो सीमा के उस पार चलो जहाँ सभ्यता कुचली जाती है, इंसान जहाँ बेचा जाता है, ईमान खरीदा जाता है, भूखों को न गोली, नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित है गमगीन गुलामी की साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है।
दूर नहीं खंडित भारत को अखंड बनाएंगे, गिलगिट से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कस बलिदान करो, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी। अटल जी ने कहा था भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती, अभिनंदन की धरती, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, और इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भी तो इस भारत के लिए और मरेंगे भी तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे बस एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार